हेलो गाइस, स्वागत है आपका राजू एकेडमी में। होपफुली आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा एवरेज का पार्ट 2। आज मैं आपको एवरेज का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अगर समझ में आता है प्लीज इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो मिडिल नंबर्स पे होगा। बहुत सारे टाइप है जिसमें एक मिडिल नंबर मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसमें देखिए एवरेज ऑफ 11 बॉयज इज 40 मार्क्स। ठीक है, फिर इसने पूछा था इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज इज 35 मार्क्स, इफ एवरेज ऑफ लास्ट 6 बॉय इज 46 मार्क्स। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मिडिल बॉय मार्क्स। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द मिडिल बॉय मार्क्स। मिडिल बॉय के मार्क्स पूछे जा रहे हैं। एक तो देखो बेसिक तरीका है, वो पहले यूज करता हूं आपको समझाने के लिए। बेसिक तरीका क्या है, जब 11 लड़कों का एवरेज मार्क्स 40 मार्क्स है, आपको पता है 11 इंटू 40 कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 440। फिर एवरेज दिया है फर्स्ट 6 बॉयज का 35, तो 6 का मल्टीप्लाई करिए आप 35 से। जल्दी से बताइए कितना आएगा। 6 इंटू 35 किया हमने, 6 5 30 का 0 कैरी 3 18 और 3 विल बी द 210। ठीक है, देन आगे देखिए इसको एवरेज ऑफ लास्ट 6 बॉयज। 6 का मल्टीप्लाई करो 46 में, 6 का मल्टीप्लाई किया 46 में, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 46 विल बिकम 276। ये 276 आ गया। तो ये बेसिक अप्रोच में अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं, फिर इसके बाद इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो देखिए, तो ये जो दोनों थे फर्स्ट 6 बॉयज का एवरेज और लास्ट 6 बॉयज का एवरेज, इसको टोटल किया आपने, ये 6 ये 8 ये 486, ये आ गया 486। आपसे पूछा था मिडिल बॉय का एवरेज, तो मिडिल बॉय के एवरेज के लिए क्या करेंगे आप, इन दोनों के टोटल में से माइनस कर देना पूरे के बच्चों का 11 बॉयज का, जो बचेगा रिमेनिंग क्या बचेगा 46। 46 विल बी द मिडिल बॉय मार्क्स। समझ में आएगा? तो ये कंसेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एवरेज में कि इसी तरीके से एवरेज निकाला जाता है। मिडिल बॉयज या मिडिल नंबर के बारे में बात करी जाए तो हम इसको यही मेथड हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। बट अगर मैं इसका दूसरा एक लॉजिक समझाऊं तो शायद आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये आपका कॉपी हो चुका होगा। इसके बाद अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। मैंने आपसे बोला कि 11 बॉयज का एवरेज दे रखा था, ये दूसरा मेथड है बेटा। 11 बॉयज का एवरेज गिवन था आपके पास 40 मार्क्स। ओके, जिसमें फर्स्ट 6 बॉयज का एवरेज था 35। मैंने कह दिया जी फर्स्ट 6 बॉयज का एवरेज है 35, फिर लास्ट 6 बॉयज का एवरेज है वो कितना है 46। ठीक, अब कंपेयर करिए, ये था आपके पास मेन एवरेज। मेन एवरेज कितना था 40। तो ये देखिए फर्स्ट 6 बॉयज का एवरेज 35 है, होना कितना चाहिए था टोटल 40 को बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे देखा यहाँ पे -5 कम है। समझ आ रहा है? तो ये -5 जो कम है, कितने बच्चों का कम है वो 6 बॉयज का, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया तो कितना आ गया -30। ये कितना आ गया यहाँ पे -30। समझ आ रही बात? अगला काम, अब देखो लास्ट 6 बॉयज का चेक करेंगे। लास्ट 6 बॉयज का एवरेज कितना है 46, होना कितना चाहिए था 40। कितना एक्स्ट्रा है प्लस में 6, तो जो प्लस में 6 है कितने बच्चों के लिए है ये फिर से चेक करेंगे तो ये है आपके पास 6 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया 36, किसमें प्लस में। समझ आ रहा है आपको पास? तो अब इन दोनों का यूज करेंगे -30 और +36। इन दोनों को अगर मैं चेक करूं -30 और +36 में बात करी जाए तो क्या बचेगा आपके पास, इन दोनों का ऐड करने से क्या बचेगा आपके पास प्लस का 6 बचेगा। तो जो इन दोनों का डिफ्लेक्शन आया प्लस का 6, अगर यहाँ माइनस का आता तो मेन में से माइनस कर देते, यहाँ प्लस का आया है तो इस मेन में प्लस कर देंगे, तो 40 + 6 विल बी द 46। अब बताइए कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड बेस्ट है। होप समझ में आया होगा। कोशिश करिए दोबारा से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है, मेरी कोशिश है कि आप कोशिश करिए कि इस मेथड को फॉलो करें, जिससे कि एग्जाम में आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिले। ओके, कॉपी करो जल्दी से। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इज 80 एंड द एवरेज ऑफ 30 गर्ल्स इज 60 मार्क्स, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ बॉयज। बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, तो समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपसे बोला जा रहा है कि 50 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है 80, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 80 इंटू 50 कर दिया तो कितना जाएगा यहाँ पे 4000। ठीक, फिर बोला था एवरेज ऑफ 30 गर्ल्स। अब यहाँ पे जो दे रखा है ये गर्ल्स का दे रखा है कि 30 गर्ल्स का एवरेज आपके सामने 60 मार्क्स है, तो मैं क्या करूंगा 60 इंटू 30 करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 1800।
तो अब पूछा क्या कहता व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे पता था टोटल कितने थे 50 स्टूडेंट्स, 30 गर्ल्स है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा बॉयज, तो बॉयज रिमेनिंग बचे हुए कितने हो गए वो 20, उनका एवरेज कितना आएगा वो एवरेज निकालेंगे, आप इसको डिफरेंस निकाल देना, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2200, तो ये 20 बॉयज का था 2200, तो एवरेज निकालूंगा अगर मैं बॉयज का, तो बॉयज का एवरेज क्या हो जाएगा वो 2200 डिवाइडेड बाय 20, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आ गया 1110। ओके समझ में आ गया, गुड, कॉपी करो जल्दी से रोलिंग। ओके बेटा, देखो वो एक मेथड था जो अभी आपको समझाया था, ये दूसरा मेथड जो मैंने बताया कि इसी को ऑप्ट करिए पेपर करने में। कैसे, जब बोला था 50 स्टूडेंट का एवरेज आपके पास 80 मार्क्स है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके बाद बोला गया था द एवरेज ऑफ 30 गर्ल्स इज 60, मैंने 50 स्टूडेंट लिख दिए। 50 स्टूडेंट कौन है, जिसमें 30 गर्ल्स है, तो रिमेनिंग बचे हुए 20 बॉयज होंगे, सीधी सीधी बात है। तो जब 30 गर्ल्स का एवरेज कितना गिवन है 60 मार्क्स, तो मैंने लिख दिया 30 गर्ल्स का एवरेज 60। अब इसको बेस से चेक करो कि 50 टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था 80, कितना कम है ये -20 कम था, तो -20 कम है, कितने बच्चों का कम है 30 गर्ल्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 30, -20 मल्टीप्लाई 30 बिकम्स -600, समझ आ रही बात, -600 आ गया, तो -600 अगर यहाँ आ रहा है तो बॉयज के लिए एवरेज देखेंगे तो कितना मार्क्स आएगा यहाँ पे -600 गर्ल्स, तो बॉयज का नहीं पता था, तो बॉयज का पूछा, तो ये माइनस की जो वैल्यू है बॉयज के केस में ये यहाँ पे प्लस हो जाएगी, वैल्यू सेम रहेगी 600, कोई डाउट, ये माइनस यहाँ है तो प्लस यहाँ होगा, अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस होता, क्लियर, अगर ये +600 लेकिन कितने लोगों का 20 लोगों का, तो डिवाइड बाय 20, जीरो से जीरो कैंसिल, 20 से क्या ये 30 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 30, ये +30 आया तो यहाँ ऐड करा +30, तो कितना मिलेगा 110, अगर यहाँ -30 होता तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो प्लस था आंसर। ओके, पिछली बार भी यही था आंसर, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से बेटा। देखो बेटा, आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रोडक्शन बेस्ड पे, ठीक है, कैसे प्रोडक्शन पे काम करा जाएगा। एवरेज ऑफ कार प्रोडक्शन इन 1 ईयर इज 2400 यूनिट if the production of the first 4 month is 1800 unit and find the average of last 8 month। इस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे हो, एसएससी और अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे कि आपके लेखपाल हो गया या बीडीओ डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, इनमें बहुत पूछे जाते हैं एवरेज के क्वेश्चन इस तरीके के। तो क्वेश्चन करने का अभी तो आपको सेकंड मेथड बताया था, उसी तरीके से लगा सकते हो। पहले पूरा कार का प्रोडक्शन कितना एक साल में देख लो, एक साल की बात करें यहाँ पे 4 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, सीधा सीधा लिख दो कि 12 मंथ, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, एवरेज दे रखा था आपको 2400 यूनिट का, ठीक। फिर आपको क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 मंथ, मैंने कह दिया कि पहले 4 मंथ का प्रोडक्शन कितना है उसका 1800 यूनिट। पूछा किसका गया है लास्ट 8 मंथ, तो टोटल मिला के देखो 12 मंथ के लिए 4 और 8 12 हो गया, बस इतना याद रखना। अब देखो क्या है, मेन कितना था 2400, 4 महीने का है कितना 1800, देखो ज्यादा है या कम 1800, ये 1800 इससे कम है, कितना कम है इसको तुरंत लिख दो, कितना कम है यहाँ पे 2400 से 1800 माइनस किया तो माइनस का 600 कम है। कितने मंथ के लिए कम हुआ ये 4 महीने के लिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जाएगा ये 2400 माइनस का 2400, तो ये माइनस का 2400 अगर 4 महीने का एवरेज कम था, तो यहाँ पे 8 महीने के लिए बात करेंगे तो मैंने अभी समझाया था आपको, जब माइनस की वैल्यू 2400 है तो यहाँ पे 8 मंथ के लिए अगर जाएंगे तो कितना जाएगा वो प्लस, जस्ट साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये हो गया माइनस के बदले प्लस, और ये वैल्यू कहलाएगी 2400, लेकिन कितने मंथ के लिए 8 मंथ, तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करा उसको, 8 3 जा 24 और 00, तो ये था किसमें प्लस में, तो प्लस 300, मतलब एवरेज जो भी होगा उसमें 300 जोड़ दो, 300 यहाँ जोड़ दिया तो 300 यहाँ जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया आपके पास 2700, मीन्स आखिरी के 8 महीने में प्रोडक्शन कितना होगा कंपनी का 2700 यूनिट होगा कार का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, शेयर करते रहिएगा, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे फर्दर। चलिए कॉपी करो जल्दी से। ओके बेटा, आपके सामने अगला क्वेश्चन है इनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रेलवे के पेपर में बहुत पूछा जाता है, इवन एसएससी के एग्जाम से पूछा जाता है, और कई बार ये बैंकिंग के आरआरबी के क्लर्क में पूछा गया है, तो घबराना नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिक मेथड आपके पास है। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो में मैं बेसिक मेथड से भी समझा दूंगा। अभी मैं केवल आपको शॉर्टकट पे समझाने जा रहा हूँ, तो कैसे काम करेगा ये शॉर्टकट, इसको देखते हैं। जब आपसे बोला था रोहित शर्मा स्कोर 89 रन इन द 16th इनिंग, ड्यू टू दिस हिज एवरेज इज इंक्रीज बाय 4 रन, जिसकी वजह से इसका एवरेज कितना बढ़ जाता है, इंक्रीज बाय 4 रन
फाइंड हिज एवरेज इन द 15th एंड द 16th इनिंग। तो आपसे एवरेज पूछा गया 15th और 16th इनिंग का। 2 लाइन में आंसर है, 2 लाइन में। कैसे? देखिए, जब बोला गया था आपसे कि 16th इनिंग में उसने अगर 89 रन बनाए, उसी की वजह से तो एवरेज में डिफ्लेक्शन हुआ। जब 16th इनिंग में उसने 89 रन बनाए तो कितने का डिफ्लेक्शन आता है उसके एवरेज में, जिसकी वजह से एवरेज +4 बढ़ता है, इंक्रीज बाय 4 रन। तो जो 4 रन इंक्रीज करता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 16th इनिंग तक कि 4 के अकॉर्डिंग, 4 रन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ जाएगा 16th इनिंग तक, वो 64 बढ़ जाएगा। समझ आ रही बात? प्लस में है, क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखा। समझ आ रही बात? अगर माइनस होता, डिक्रीज होता तो माइनस लिखता है यहाँ पे। अब बस यही समझना था, जब इंक्रीज हो रहा था तो ये प्लस का 64, यहाँ प्लस का 64 है, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा वो माइनस का 64। तो कितना बचेगा यहाँ पे 25। तो 25 रन जो बचे आपके, ये किस इनिंग के हैं? कि 15th इनिंग के। 16th का पूछा था तो 16 इनिंग का क्या होगा? इंक्रीज हो रहा था 4 रन, उसमें 4 और जोड़ देना, तो 4 जोड़ने पे कितना जाएगा 29 रन। बताइए कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? बताइए, समझ में आ गया ना? चलिए कॉपी करिए जल्दी से इसको, ठीक है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से। क्वेश्चन ये दिया गया है, सलमान खान हैज अ सर्टेन एवरेज इन हिज 10th इनिंग। ठीक, उसका कुछ भी एवरेज था 10वीं इनिंग तक। ही स्कोर 80 रन इन द 11th इनिंग। उसने 80 रन मारे इन 11th इनिंग। ड्यू टू दिस हिज एवरेज इज डिक्रीज बाय 6 रन। जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका एवरेज डिक्रीज हो गया 6 रन। तो पूछा था फाइंड द एवरेज इन 10th एंड द 11th इनिंग। देखिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट से कराने जा रहा हूं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट भी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बेसिक कंसेप्ट के साथ और शॉर्टकट्स के साथ, दोनों के साथ, तो मैं इसको यूज करूंगा। अभी मैं ये जो वीडियोस आपके लेके आया हूं एवरेज के, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके शॉर्टकट पे काम करा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बेसिक से बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पेपर शॉर्टकट से होगा, बट कुछ सम पार्ट ऑफ द पेपर विल बी सॉल्व बाय द शॉर्ट ट्रिक्स एंड 20% पेपर सॉल्व होता है आपके बेसिक कंसेप्ट पे। तो 20% की बाद में बात करी जाएगी, पहले 80% तो अचीव करो। 80% ही नहीं बनेगा तो 20% लाके क्या कर लोगे? समझ वाली बात? तो यही देखना था शॉर्टकट। देखिए, अगर बोला था 11th इनिंग में उसने 80 रन स्कोर किया, 11th इनिंग में कितना रन स्कोर किया? 80 रन। तो अब उसका क्या हो रहा था? एवरेज डिक्रीज हो रहा था 6 रन। तो डिक्रीज हो रहा था 6 रन, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो कितना डिक्रीज हो गया? -66। ये माइनस हो रहा था यहाँ पे, तो बस अभी अभी पिछले क्वेश्चन समझाया था, अगर ये माइनस है तो यहाँ क्या होगा? +66। तो कितना हो जाएगा? ये 6 और ये 146। 146 जो आंसर होगा वो किस इनिंग का होगा? वो 10th इनिंग का होगा। 11th इनिंग की अगर बात करी जाएगी तो वो 6 रन डिक्रीज करता है, 6 माइनस कर देना तो वो 140 कहलाएगा। समझ आ गई बात? बस 2 लाइन में कंसेप्ट था। जिसको भी ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, कि जिसको शॉर्टकट नहीं, सर कंसेप्ट में चाहिए, बेसिक कंसेप्ट चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, जो वही इसके कमेंट बॉक्स में लिखिए, कंसेप्ट के साथ कराइए और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कराइए, तो मैं आगे फॉलो करूंगा। और होपफुली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि पहले पूछे गए थे, बट अब कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है कि जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज 39 डिग्री सेल्सियस, while the average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday is 35 degree Celsius. The temperature of Thursday is 2/3 times that of Monday. Find the temperature of Monday and Thursday. तो आपसे टेम्परेचर पूछा गया है मंडे और थर्सडे के बीच का टेम्परेचर पूछा है आपसे, तो नो डाउट आप निकाल सकते हो उसको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? चलिए, कैसे करना था आप इसको देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर था 39, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का टेम्परेचर था 35। अगर मैं आपसे बोलूँ ये 39 एवरेज है, तो 3 का एवरेज है तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ये भी 3 का एवरेज है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, अब क्या करना था मुझे, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। माइनस मतलब सबका माइनस साइन चेंज कर दिया। तो देखो, ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा? मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करेंगे? पहले 39 मल्टीप्लाई बाय 3 एक वैल्यू निकालेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर से एक वैल्यू निकालोगे। यार ये क्यों कर रहे हो? जब पता है दोनों में 3 है तो 3 तो कॉमन ही है, लास्ट में 3 रहेगा। यहाँ का डिफरेंस देखो, 39 माइनस 5 विल बी 4, तो कितना रहेगा? 4 3 जा 12। तब इसको आप यहाँ 12 लिख दो डायरेक्ट। बताओ कोई दिक्कत हो तो?
नहीं समझ आया दोबारा सुन लो। जब बच्चे क्या करते हैं 39 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, फिर 35 मल्टीप्लाई बाय 3, वो टाइम वेस्टिंग है, पता है टाइम वेस्टिंग है, फिर वहां माइनस करोगे तब वैल्यू आएगी। उससे बेटर है जब 3 है तो 3 कॉमन है, 3 मल्टीप्लाई बाय इसका डिफरेंस 4, 3 मल्टीप्लाई 4 विल बी द 12। मंडे और थर्सडे का डिफरेंस कितना आ रहा है 12। फिर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन था, द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 2/3 टाइम्स। थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 2/3 टाइम्स है किसका, मंडे का। तो मैं अगर आपसे बोलूं थर्सडे और मंडे का रेशियो निकाल दूं तो ये कितना रहेगा 2/3। तो मतलब थर्सडे का टेम्परेचर मंडे से कितना कम है, मंडे में से थर्सडे माइनस करो, मतलब थर्सडे कम है, माइनस करके तभी तो 12 आ रहा था। तो यहाँ थर्सडे मंडे से कितना कम है, यहाँ पे ये 1 यूनिट कम है, दिखाई दे रहा है। थर्सडे से मंडे में कितना कम है 1 यूनिट। तो यही 1 यूनिट किसके बराबर है 12 के। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 12। मंडे और थर्सडे का डिफरेंस ही तो 12 दे रखा है, यहाँ भी कितना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 12। क्वेश्चन पूछा था मंडे और थर्सडे का टेम्परेचर। तो पता है आपको मंडे की और थर्सडे की वैल्यू क्या है, थर्सडे कितना है 2 यूनिट, मंडे कितना है 3 यूनिट। 1 यूनिट विल बी द 12। तो थर्सडे की यूनिट कितनी थी आपके पास 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 24 डिग्री सेल्सियस। मंडे का पूछा था तो मंडे की यूनिट कितनी थी 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 36 डिग्री सेल्सियस। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से इसे, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बट जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भूलना मत। चलिए बेटा, अगला टॉपिक है आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस पार्ट मैंने इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मिसलेनियस से भी कभी कभी कुछ आ जाता है, तो घबराइएगा नहीं, ये भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 140, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो घबराने की बात नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कुछ मत करिए। आप 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात करिए तो आप 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं लिखने बैठ जाओगे। वो बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड जिसको पूछना है तो बोला ना कमेंट करने का। चलिए, कंसेप्ट क्या था, जब बोला था 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज आपके पास 140 है, तो आपके पास क्वेश्चन में चाहे वो कंसेक्यूटिव ऑड हो, चाहे वो कंसेक्यूटिव इवन हो, कुछ मत करिए, आप इसी से -1 करो, कितना आएगा 9। इस 9 को एक बार माइनस कर देना तो यहाँ पे आएगा 131, एक बार प्लस कर देना तो आएगा 149। दैट विल बी योर लार्जेस्ट नंबर। जो ऐड किया था और जो माइनस किया था वो था आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर। बस इतना सा ही काम था इसमें, ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। कॉपी करो जल्दी से इसे। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत पेपर में आया हुआ है, लेखपाल की भर्ती हो गया, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो जाए, इनमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए, रिपीट मोड पे रहते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये पता है बच्चों का कि बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा। इफ द एवरेज ऑफ 30 बॉयज इज 600 मार्क्स, इफ ईच बॉय मार्क्स इज डिवाइडेड बाय 20, देन फाइंड द न्यू एवरेज। तो कुछ नहीं करेगा, जब ये बोला जा रहा है कि 30 बॉयज का एवरेज 600 मार्क्स है, ईच बॉयज मार्क्स इज डिवाइडेड बाय 20, डिवाइड बाय 20 बोला था तो 600 जो आपके मार्क्स थे उसको 20 से डिवाइड कर देना, 0 से 0 कैंसिल, 2 से गया ये 30 टाइम्स, तो न्यू एवरेज विल बी 30। ओके, कॉपी करो जल्दी से, ठीक है, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं किया मैंने, इसमें डिवाइड बोला था तो डिवाइड किया है, ठीक है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 45 kg, इफ ईच स्टूडेंट वेट इज मल्टीप्लाई बाय 5, फाइंड द न्यू एवरेज। पिछला क्वेश्चन भी कराया था, सेम कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो कुछ नहीं कराया था, जब आपको दे रखा 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 45 kg, कितना है यहाँ पे 45 kg। जब हर एक स्टूडेंट के वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आप उस एवरेज को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आप एवरेज को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 5 5 या 25 का 5 कैरी 2, 20 प्लस 2 25, तो 225 आपके सामने न्यू एवरेज कहलाएगा। समझ आ रहा है आपको, 225 विल बी योर न्यू एवरेज। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मल्टीप्लाई बोले मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट बोले था तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते एवरेज में से, ऐड बोलता तो आप ऐड कर देते एवरेज में। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो प्लीज जल्दी से कॉपी करो इसे। ओके बेटा, देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 150।
तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अप टू 150 तक सारे ऑड नंबर्स का आपको क्या पूछा गया है, एवरेज। तो आप सारे ऑड नंबर्स तो नहीं लिखोगे वहां तक, तो यही इसी तरीके के क्वेश्चन में आप लोग दबंग स्टाइल यूज करेंगे, क्योंकि ये बिना दबंग स्टाइल के क्वेश्चन नहीं पकड़े जाएंगे। कंसेप्चुअल लगाते रहोगे, टाइम वेस्टिंग करोगे, तो जो क्वेश्चन नहीं होते तो उन्हीं को हम लोग दबंग स्टाइल से यूज करेंगे। तो क्या करना था, एक कंसेप्ट इसके लिए था, तो वो कंसेप्ट क्या है, अगर ये चीज और ध्यान रखिएगा, एवरेज का फॉर्मूला आपको पहले वीडियो में लिखाया गया था, जिसको नहीं पता हो तो प्लीज पहला वीडियो देखिएगा, एवरेज पार्ट 1। एवरेज को हम इस तरीके से ही बोलते हैं, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये भी तरीका एवरेज निकालने का ही होता है। समझ आ रही बात? तो यही इस कंसेप्ट को यूज करना था। देखिए एवरेज पूछा था आपसे 150 तक ऑड का, तो पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1 कहलाएगा। आखिरी कौन सा होगा 150 में, 150 इज नॉट ऑड नंबर, 149 डिवाइड बाय 2, रिजल्ट विल बी 150 डिवाइड बाय 2 विल बी कितना कहलाएगा ये 75। तो आपका एवरेज क्या आएगा वो 75। होप समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इसमें कमेंट करिए। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं प्लीज कमेंट करिए वीडियो के अंदर, मैं सारी चीजों का सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू। राजगुरु एकेडमी।